मैं यहाँ नगर के इमामबाड़ा मोहल्ले स्थित एक उदासीन आश्रम में हूँ। ये उदासीन आश्रम की अगर बात करें तो करीब 300 वर्ष पुराना ये आश्रम माना जा रहा है, जिसको भ्रमण के समय जब देश भ्रमण देशांतरण के लिए तमाम उदासीन अखाड़े के साधु संत निकले तो उन्होंने यहाँ गोनंद की धरती पर इसकी स्थापना कर दी। और उदासीन इस आश्रम में अगर आप देखें तो मेरे सामने ठीक यहाँ पर श्रीचंद जी जो उदासीन अखाड़े के एक बहुत महान संत थे, उनकी प्रतिमा विद्यमान है जिनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। और साथ में यहाँ पर वीर बजरंगी की यहाँ पर प्रतिमा है, बहुत ही विशाल प्रतिमा है जिसकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और मैं आपको विशेष बात अगर बताऊं तो यहाँ पर कामधेनु माता की दुग्ध का प्रयोग किया जाता था, प्रसाद में प्रयोग किया जाता था, उसका वितरण किया जाता था। उनकी 3 पीढ़ी यहाँ पर सेवा दे रही थी उन कामधेनु माता, और उनकी तमाम जो पीढ़ियाँ थी उनकी सभी की यहाँ पर समाधि स्थल भी बनी हुई है जहाँ पर लोग आकर पूजा अर्चन करते हैं। और तमाम ऐसे भक्त हैं जो यहाँ पर आकर आज तक अपने पूरे जीवन को समर्पित करके करीब 50 से 60 सालों पूर्व से ही यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। चूंकि ये पूरा आश्रम आक्रमण के चपेट में आ गया था और तमाम यहाँ पर ऐसे लोग भी जो अन्य समुदाय के थे और तमाम लोग ऐसे थे जो वास्तव में दबंग प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने पूरे आश्रम को सराउंडिंग एरिया में घेर रखा था। और यहाँ पर तमाम तरीके से, चाहे वो पार्किंग की तरह के जरिए हो, चाहे दुकानें खोलकर हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध कब्जा करके पूरे आश्रम को उन्होंने कवर कर लिया था। इसकी शिकायत जब यहाँ बड़ी संगत के नाम से जाने वाले इस उदासीन आश्रम के महंत ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा से की तो नेहा शर्मा पूरे अमले के साथ यहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने पूरे मंदिर का भ्रमण किया और यहाँ पर जितने भी आक्रमण उनके सामने दिखे उसको तत्काल उन्होंने बुलडोजर से हटवाया। और जो कुछ ऐसे आक्रमण थे जिनके लिए समय की आवश्यकता थी, तो जो आक्रमणकारी थे उन्होंने समय मांग लिया। फिलहाल उनको एक अल्टीमेटम दे दिया गया है, समय दे दिया गया है। फिलहाल आप तो जान ही रहे कि योगी जी की सरकार है और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि कोई भी मंदिर हो, जैसा कि संभल की घटना का मैं जिक्र करूं तो संभल की घटना में बिजली चोरी अभियान के तहत जिस तरीके से शिव जी के मंदिर को आक्रमणकारियों ने घेर रखा था और वहां के प्रशासन ने, पुलिस ने उसको मुक्त कराकर वहां पर पूजा अर्चना 46 वर्षों के बाद शुरू करा दी। ऐसे ही यहाँ पे महंत जो है उनकी भी उम्मीद बढ़ गई। उन्होंने प्रशासन को बड़े ही एक आशा भरी नजर से देखा और ये सोचा कि वास्तव में आश्रम अब आक्रमण मुक्त हो जाएगा और इसकी बाउंड्री भी बन जाएगी और यहाँ पर जो एक इसकी एक मान्यता थी वो मान्यता जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी वो वापस आएगी, ऐसा उम्मीद करके इन्होंने शिकायत किया था, जिस पर डीएम नेहा शर्मा यहाँ आई और उन्होंने कार्रवाई भी की। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के और इस पूरे मठ के महंत जी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से क्या क्या शिकायत की थी, आज क्या कार्रवाई हुई है, कितना उससे संतुष्ट है, आगे इनको और किन चीजों की आवश्यकता है जिसमें प्रशासन की इनको जरूरत पड़ेगी। महंत जी क्या शुभ नाम है? महंत राम जी दास। क्या था मामला, क्या था पूरा मामला? तो जो बाहरी हिस्सा, बाउंड्री के बाहरी हिस्सा जो पड़ा है कुछ रोड साइड है, बाकी से अपनी आश्रम की भूमि में मुख्य फाटक था उसको कुछ आक्रमणकारियों ने अदालत तो कुछ लोग द्वारा कब्जा कर लिया गया। कई बार हटाया गया, कई बार रोका गया, लेकिन बार बार फिर अवैध कब्जा करते रहे। फिर उसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से किया गया। उन्होंने तुरंत आके देखा, जो कब्जा था लगभग हटा दिया, लेकिन शेष अभी कुछ बचा हुआ है। अब हमको भी लगता है कि इस आश्रम के कब्जा मुक्त होकर बाउंड्री बन करके भव्य, जैसे पहले कभी भव्यता थी, ये भगवान दशरथ के समय से गौशाला भगवान की मान के यहाँ पे पुराने शिला जो मिल रहे हैं, पुराने वो मिल रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, तो उस फिर से वो जागृत हो पाएगा और अपना धर्म रोजार लहरा पाएगा। अच्छा, क्या विशेषता है यहाँ? क्या कोई वर्ष में किसी दिन कोई कार्यक्रम भी होता है? साल में हर बार बड़े मंगल को प्रोग्राम होता है। साल में एक बार गुरुओं के लिए गुरुपर्व होता है। 2 भंडारे साल में यहाँ पे हमेशा होते रहते हैं, हमेशा अखाड़े की तरफ से, समाज की तरफ से किया जाता है। अच्छा, आप बता रहे हैं करीब 300 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर तमाम प्रकार से आक्रमण रहा। अभी आपको इतनी कैसे सोच गई कि आपने अब इसकी शिकायत की और कार्रवाई हुई, तो क्या आपको लगता है कि कुछ सरकार का भी फर्क है? जी बिल्कुल फर्क है। शिकायतें तो बहुत की गई, बहुत पहले से की जा रही, लेकिन उसका असर कोई नहीं जमीन पर नहीं उतर पाता था। कहीं ना कहीं से कागजी कोरम को दिखा के उलझा दिया जाता था। अब हमको लगा है कि शायद ऐसी अड़चन कोई नहीं आएगी, क्योंकि जो कागज, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आश्रम के पक्ष में हैं। आज से नहीं, पुराने से आश्रम के कब्जे में पहले के मानतों के द्वारा सब रहा हुआ है। ये कुछ समय बीच में जो पुराने संत का शरीर पूर्ण हो गया, उसमें आने में, यहाँ पहुँचने में, देखभाल करने में 2-4 साल का समय छूट गया। उसी समय में ये आक्रमणकारी अपना फायदा उठाने लगे। योगी जी बैठे हुए हैं, आप भी संत हैं और संत ही इस समय गद्दी सीन है जहाँ सरकार चला रहे हैं, कितनी उम्मीद है आपको?
नहीं, योगी जी पूरी तरीके से हर मठ मंदिर जहाँ जहाँ भी कहीं इस तरीके के छोटे मोटे विवाद की वजह से नहीं निर्माण हो पा, नहीं बता पा रहे, नहीं लोग जुड़ पा रहे हैं, इसको जैसे ही कब्जा मुक्त वो कराएंगे पूरे भव्यता से पूरे प्रदेश में धर्म ध्वजा लहरा जाएगी, हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी अभी महान जी ने कहा कि योगी जी की सरकार में इतने ज्यादा आशा हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में जो भी धार्मिक स्थल है, जो मठ मंदिर है, वो अगर आक्रमण की चपेट में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी इन तमाम चीजों को दूर करके योगी जी जिस तरीके से तमाम मठ मंदिरों की मदद करें, उनकी सहायता करें, ऐसे में पूरे प्रदेश में अब दोबारा जो सनातन ध्वजा है वो कितनी तेजी से लहराएगी, इसकी पूरी यहाँ पर उम्मीद महान जी ने जताई है। अब देखना ये है कि जिला प्रशासन ने जिस तरीके से पूरे अमले के साथ आकर यहाँ पर छोटी मोटी अभी कार्रवाई की है, अब आगे बड़ी कार्रवाई की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो क्या वास्तव में प्रशासन इस पूरे मठ को जो 17 बीघे में बताया जा रहा है कि फैला हुआ है, उसको मुक्त कराकर और सौंदर्यीकरण कराने में सफल होगा, या जो परंपरा हमेशा चलती आई है वही चलती रहेगी? और महान जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करते हैं, उनको हटाने पे वे कहीं ना कहीं यहाँ पर उलझने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में इन अराजक तत्वों से क्या इनको सुरक्षा देने में प्रशासन पूरी तरीके से कामयाब होगा, या महान जी दोबारा कागज लेके जैसे चक्कर काटते रहे वैसे ही काटते रहेंगे, ये तो समय बताएगा। मैं गोंडा से अंकुर का देवी बटन सर्कल।